जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग जेके पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत का भौतिक भूगोल वीडियो सीरीज। दोस्तों, इसमें मैंने पार्ट 1 बना रखा है इसके पहले वीडियो में, जिसमें हमने बताया था भारत की स्थिति और महत्व को। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, हम देख रहे हैं भारत का भौगोलिक परिचय, यानी ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले बनाएंगे हम वर्ल्ड का मैप, और वर्ल्ड के मैप पर जानेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, किस जगह लोकेटेड है भारत। तो आइए पहले बनाते हैं वर्ल्ड का मैप। अगर वीडियो आप देख रहे हैं अच्छे से किसी पर्पज़ के लिए, तो आप प्लीज़ पेन कॉपी लेकर अपने कॉपी पर उसको ड्रॉ कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है वर्ल्ड के मैप को। दोस्तों, इसको इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। इसे करके ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका हो गया महाद्वीप, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। ये हम जो लाइन खींच रहे हैं इसको इक्वेटर कहते हैं, यानी विषुवत रेखा कहते हैं इसके। दोस्तों, यहाँ बनाएंगे हम अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। यहाँ हम बना रहे हैं अरबियन पेनिनसुला या अरब प्रायद्वीप। ये हमारा भारतीय प्रायद्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे ऐसे चलेंगे। ये हो गया, इसको बोलते हैं अनातोलिया प्रायद्वीप। ठीक है, जिसमें टर्की कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे है इंग्लैंड, और यहाँ पे है ग्रीनलैंड। यहाँ पे मेडागास्कर, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वो इंडोनेशिया का आइलैंड है, और यहाँ पे मिलेगा आपको फिलीपींस, और यहाँ मिलेगा ताइवान। ठीक है, और यहाँ पे हैं दो कंट्री, इसको बोलते हैं कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और इसी से बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ पे द्वीपीय कंट्री है जापान से। ठीक है, ये जापान हो गया, ये ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, ये नीचे वाला साउथ कोरिया। ये ताइवान हो गया, जो अभी चाइना और ताइवान के मध्य कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये चाइना है, और ये ताइवान है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके सामने दिख रहा है ये वर्ल्ड का मैप। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि भारत का स्थिति कहाँ पे है। दोस्तों देखिए, भारत यहाँ पे मौजूद है। भारत कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, यानी विषुवत रेखा से ऊपर दिख रहा है इसकी स्थिति। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा पृथ्वी के गोलों पर बनाई गई काल्पनिक सबसे बृहत रेखा है, अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, तो क्या है ये? विषुवत रेखा से उत्तर में है भारत। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि भारत कहाँ पे है। ठीक है, लगभग वर्ल्ड के मध्य में है भारत। ठीक है, अब आइए इसको हम जानते हैं आसानी से, इसको हम बड़ा करके समझते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति और इसको विस्तार को। दोस्तों, दोस्तों आप इस भारत के मैप को लगातार ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बनाना आ जाएगा। अगर आप बनाना नहीं आता होगा तो इसको ड्रॉ करिए ऐसे। इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके।
तो फ्रेंड्स, आपके सामने तैयार है भारत का मैप। आई होप कि आपने भी इसको अपने कॉपी पर ड्रॉ कर लिया होगा। दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं काफ़ी आसानी से हर एक चीज़ को जो एग्ज़ाम्स में आता है और उसको पढ़ते और समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्थिति और विस्तार को। स्थिति और विस्तार। दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत जो है इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, एक विशाल कंट्री है, एक विशाल देश है दोस्तों। ठीक है, भारत जो ये सीमा है इसके साथ साथ कई कंट्री लगे हुए हैं। ठीक है, उन सभी कंट्रियों को लेके बोला जाता है भारत को उपमहाद्वीप। ठीक है, मतलब महाद्वीप माने तो बहुत बड़ा स्थलखंड हो गया। ठीक है, लेकिन उप मतलब उससे थोड़ा सा छोटा, लेकिन ठीक है, तो भारत क्या है, इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, भारत क्या होता है, ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पड़ता है, इसलिए इसको दक्षिण एशियाई कंट्री भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं स्थिति और विस्तार को। दोस्तों, भारत की जो आकृति है, ठीक है, पहले इसकी आकृति की बात करते हैं। तो जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। क्या है? जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। इसकी जो आकृति है आप देख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से है इसकी आकृति, ऐसे। ठीक है, ऐसे है ना। तो चतुष्कोणीय मतलब चार कोण वाले आकृति को क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय बोलते हैं ना। तो जो भारत की आकृति है वो किस प्रकार की है, लगभग तो चतुष्कोणीय है। ठीक है दोस्तों, जो भारत है आप जानते होंगे कि भारत क्या है, अगर अक्षांश की दृष्टि से हम देखें तो भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे पृथ्वी हो गई, ठीक है, यहाँ पे विषुवत रेखा हो गया, भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। दोस्तों, विषुवत रेखा के ऊपर पड़ता है यहाँ पे भारत। ठीक है, तो अक्षांश की दृष्टि से भारत का जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अगर हम देशांतर की दृष्टि से बात करें तो देशांतर की दृष्टि से भारत कहाँ पे है, वो पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री वाली रेखा है, ये जाके इसके अपोजिट साइड में 180 डिग्री से मिल जाएगी। ठीक है, तो एक पूरी लाइन बनेगी ऐसे, तो ये वाला पार्ट एक गोलार्ध हो जाएगा और ये वाला पार्ट एक गोलार्ध हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट में पूर्वी भाग में, पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, उसके मध्य में पड़ता है भारत की स्थिति। ठीक है, तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। दोस्तों, इसको हम देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो जो ऐसे लाइनें होती हैं, हमने बता दिया था, जो उत्तर से लेकर दक्षिण को चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, उनको बोलते हैं देशांतरीय रेखा। और जो लाइनें पूर्व से पश्चिम खींची गई होती हैं, काल्पनिक रूप से रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है, तो जो देशांतरीय रेखाएं हैं, जो पूरब से पश्चिम है वो अक्षांश है, और जो उत्तर से दक्षिण है वो देशांतर है। तो जो देशांतरीय रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं, उसमें भारत की विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। क्योंकि भारत यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ऐसे लाइनें होंगी, यानी इस लाइन और इस लाइन के मध्य भारत का विस्तार ऐसे है। तो इन्हीं दो लाइनों का मान कितना है, देशांतरीय मान कितना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कितना है, तो लगभग 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ईस्ट क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री मध्याह्न रेखा ग्रीनविच लाइन से पूर्व में पड़ता है, इसलिए ईस्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। इससे लेकर कहाँ तक, तो यहाँ पे चलेंगे तो कितना, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ईस्ट, समझ गया। तो इसका देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से। ठीक है, ईस्ट के बीच में। दोस्तों, इसका अगर हम देखें अक्षांशीय विस्तार तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ तक हम ले लें नीचे तक, जब विषुवत रेखा से ऊपर बढ़ेंगे तो चलेंगे 8 डिग्री पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे, तो वहाँ से भारत का निचला हिस्सा, मुख्य भूमि का हिस्सा शुरू होगा। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर कहाँ तक, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, तो इन अक्षांशों के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब देखते हैं जो भारत का मानक समय रेखा है, जो भारत का मानक समय रेखा है वो कौन है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, जो ये देशांतरीय रेखा है, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक रेखा आती है ऐसे। ठीक है, ये होती है 82.5 डिग्री की। कितनी होती है, 82.5 डिग्री की। ठीक है, समझ रहे इसको, ये होती है 82.5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 82 ऐसे। ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो होती है
देशांतरी रेखा, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसे क्या बोलते हैं? भारत का मानक समय रेखा। इसी देशांतर से तय होता है भारत का समय रेखा। ठीक है, ये कितनी है? ये तो 0 डिग्री मध्याह्न रेखा से पूर्व में, ठीक है, इतने डिग्री पर है। ठीक है, 82.5 डिग्री पर है। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखते हैं कि जो 82.5 डिग्री जो है भारत का मानक समय रेखा, ये किन किन राज्यों से और कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों। दोस्तों ये जो रेखा है, ये यहाँ पे इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में एक स्थान नैनी है, वहाँ से गुजरती है दोस्तों ये। और राज्यों की बात करें तो किस किस राज्य से गुजरती है ये रेखा, तो पहला उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, फिर नीचे मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, फिर नीचे यहाँ पे उड़ीसा है, फिर यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे आंध्र प्रदेश दोस्तों। तो लगभग ये 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। ठीक है, और ये जो चला जाता है नीचे, तो ये जो यहाँ पे नीचे यहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के बगल में पड़ता है श्रीलंका। ठीक है, हिंद महासागर में जो उसका समय मानक रेखा है श्रीलंका का, वो भी क्या है? भारत का ही है। ठीक है, तो भारत का और श्रीलंका का जो मानक समय रेखा है वो भी दोनों क्या है? सेम सेम है। ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, ये ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है। कितने हैं? तो 5.5 घंटा आगे है। यानी इसलिए कहते हैं कि जो भारत का जो समय होता है, ठीक है, वो ग्रीनविच लाइन से, जिसको बोलते हैं GMT, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इससे क्या है? 5.5 घंटा आगे होता है हम लोग का टाइम। ठीक है, जो भारत का टाइम होता है, जो भारत का अपना टाइम होता है, वो क्या होता है? वो ग्रीनविच टाइम से कितना होता है? 5.5 घंटा आगे होता है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। यानी हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से इंडिया से कुछ लोग जाते हैं कमाने के लिए पश्चिम में, यहाँ से जाते हैं कमाने के लिए पश्चिम में, तो आप लोगों के आस पड़ोस में या फिर आप घर के लोग जो लोग रहते हो दुबई सऊदी, तो उन लोगों का जो टाइम होता होगा ना, वो हम लोग के टाइम से पीछे होगा। ठीक है, जैसे हम लोग सुबह में 6 बजे कुछ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का अभी कितना होगा? लगभग 4 या 5, ठीक है, 3 या 4 बज रहा होगा वहाँ पे सऊदी अरब में। तो इस प्रकार से क्या है कि आप जितना ही ग्रीनविच लाइन के समीप रहेंगे, उतना ही क्या होगा? आपका समय कम होगा। ठीक है, भारत के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी आप जितना ग्रीनविच लाइन से दूर जाएंगे, उतना ही क्या होगा? आप ग्रीनविच लाइन के समय से अधिक समय में जाएंगे। हम बात करें भारत के क्षेत्रफल का, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों ये जो भारत है, ये विश्व के देशों में 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया कितने देश हैं, उनमें भारत कितने नंबर पर आ रहा है? 7वें नंबर पर आ रहा है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत कितना बड़ा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, यानी दुनिया की क्षेत्रफल का लगभग कितना? 2.42%। अगर परसेंट बात करें तो दुनिया की क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, भारत 7वें नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, भारत 7वें नंबर पर आता है। तो इससे पहले 6 कौन कंट्री है उसको हम जान लेते हैं। तो जो पहला कंट्री है रूस, रूस कंट्री जो पहला है, सबसे बड़ा कंट्री कौन है दुनिया का? तो रूस है। उसके बाद से आता है कनाडा। कौन आता है? कनाडा आता है। देन उसके बाद से कौन आता है? तो चाइना आता है, चीन। ठीक है, चीन जो है भारत की जो क्षेत्रफल है इससे ज़्यादा किसकी क्षेत्रफल है? तो चाइना का है। ठीक है, चीन। दोस्तों जो चीन है उसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चौथे पे आता है ब्राज़ील, सॉरी दोस्तों, चौथे पे आता है अमेरिका, 5वें पे आता है ब्राज़ील, 6वें पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। तो इस प्रकार से हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल कितना है और इसका परसेंटेज दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। और जो इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है।
समझ रहे हैं? यानी भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो लंबाई है भारत के, कितना है, वो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम, यानी सबसे पश्चिम का जो स्टेट है गुजरात से लेकर सबसे जो पूरब का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश तक, जो लंबाई है पूरब से पश्चिम, वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको जो भारत है इसकी जो सीमा है वो कितनी किलोमीटर है उसको जान लेते हैं। इसकी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, इसकी स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। कैसे, जो भारत है ना, भारत की स्थलीय सीमा किन किन कंट्रीज लगती है एक बार देख लेते हैं हम। जैसे इधर पड़ता है पाकिस्तान, कौन पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पड़ता है अफगानिस्तान, फिर इधर पड़ता है इस साइड में चाइना, ठीक है। फिर बगल में पड़ता है यहाँ पे म्यांमार, इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पड़ता है म्यांमार, ठीक है। फिर यहाँ पड़ता है बांग्लादेश, बांग्लादेश, यहाँ पड़ता है नेपाल, और यहाँ पड़ता है भूटान। तो इस प्रकार से जो इसका स्थलीय सीमा लगता है जितने कंट्री से, उन सभी स्थलीय सीमाओं को मिलाकर कितनी कुल लंबाई होती है स्थल की सीमा की, तो कितनी होती है, तो 15,200 किलोमीटर क्या है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत की ये सीमा की जो तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो भारत की मुख्य भूमि की बात करें, मतलब भारत की जो मुख्य भूमि है यहाँ तक, कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर और ऊपर जहाँ तक है भारत की ये तटीय सीमा इतनी। तो भारत की तटीय सीमा की बात करें तो कितनी है, तो वो लगभग 6100 किलोमीटर है, ठीक है। ये तटीय सीमा है, ठीक है, तटीय सीमा की लंबाई है दोस्तों। और ये क्या है, स्थलीय सीमा की लंबाई है। फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये 6100 किलोमीटर जो है वो तटीय सीमा की लंबाई है, और जो ये 15,200 किलोमीटर है वो स्थलीय सीमा की लंबाई है। यानी स्थल से जो सीमा बनती है अदर कंट्री से वो कितनी किलोमीटर है, तो वो 15,200 किलोमीटर है। और जो जल से सीमा लगती है, ठीक है, भारत की, वो कितनी है, वो तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। ये तटीय लंबाई है, सिर्फ मुख्य भूमि बता रहा हूँ। अगर हम बात करें कि कुल तटीय लंबाई यानी द्वीपों सहित, यानी कुछ भारत के यहाँ पे अगर बात करें, इसको मिटा दे तो दोस्तों, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पे अरब सागर में लक्षद्वीप है, ठीक है, अरब सागर में। तो कुल द्वीप जो यहाँ पे बंगाली खाड़ी के द्वीपों को और यहाँ पे लक्षद्वीपों को, सभी द्वीपों की जो अपनी तटीय सीमा है, इन सबको मिला लें, और ये मुख्य भूमि की जो अपनी तटीय सीमा है इन सबको मिला लें, तो सब मिला जुला के कितना होता है, तो 7516.6 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। तो ये कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी पड़ रही है, तो 7516.6 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम देखते हैं जो भारत का सीमा है वो किन किन पड़ोसी देशों से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आइए देखते हैं काफ़ी आसानी से और बहुत ही, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं काफ़ी इसको आसान तरीके से। हम मैप से समझेंगे तो काफ़ी हमारे लिए आसानी होगा समझना दोस्तों। यहाँ पे जो कंट्री है, यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे यहाँ पे कंट्री लगी हुई है, ये पाकिस्तान, कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर लगा हुआ है, ये लगा हुआ बॉर्डर कहाँ पे, लद्दाख से, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये हो गया संघराज्य क्षेत्र, दो बन गए हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख से बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, पहले जो था, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को जब संसद में ये बिल पास हो गया कि अब ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं रहा, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया कि ये दोनों क्या बन गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। तब से क्या हुआ, लद्दाख एक वो बन गया, यूटी बन गया, ठीक है। तो जो अब अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है वो लद्दाख से लगता है, यूटी से लगता है, राज्य से नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे है लद्दाख, ठीक ना, और यहाँ पे जो है अफगानिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे लगता है। फिर उसके बाद से इधर जितना पड़ता है इधर, ठीक है, ये पड़ता है चाइना, कौन है, चीन है। जितना बॉर्डर पड़ता है ये वाला सब चाइना का बॉर्डर पड़ता है, यहाँ तक पड़ता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, नेपाल है, तो ये कौन है, नेपाल, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे कौन है, तो भूटान है दोस्तों।
उसके बाद यहाँ पे पड़ता है म्यांमार। कौन पड़ता है यहाँ पे? तो म्यांमार पड़ता है। ठीक है, आप देख लिए जो, और यहाँ पे पड़ता है बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि जो स्थलीय सीमा वाले कंट्री हैं वो कौन कौन है जिनसे भारत की सीमा लगती है, जो पड़ोसी कंट्री हमारे, तो पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर यहाँ पे चाइना है, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, तो इतने कंट्री से भारत का सीमा लगता है। कितने कंट्री है लेते हैं एक बार फिर से? पाकिस्तान है 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो 7 कंट्री से भारत का सीमा साझा होता है स्थलीय रूप से। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं कि इनका लंबाइयाँ कितनी है, जो सीमाओं की लंबाइयाँ हैं, किस कंट्री से भारत का कितनी किलोमीटर की सीमा लगी हुई है उसको देख लेते हैं। जो पाकिस्तान से सीमा लगी हुई है ये वाली, वो लगी हुई है 3323 किलोमीटर। कितनी लगी हुई है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर दोनों यूटीज़ हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पंजाब पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, फिर यहाँ गुजरात पड़ता है। ठीक है, तो इन सभी को लेकर जितनी सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से वो कितनी है? तो वो 3323 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान से सीमा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से यहाँ बॉर्डर लगता है लद्दाख में, वो 106 किलोमीटर है। कितना है? 106 किलोमीटर है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं चाइना से जो भारत का बॉर्डर लगा हुआ है वो कितना किलोमीटर है दोस्तों। कुल मिला के यहाँ पे लद्दाख से लगा है, और यहाँ पे उत्तराखंड से लगा है, और यहाँ पे लगा है अरुणाचल प्रदेश से। तो ये कुल सीमा की लंबाई है चीन की, वो कितनी है? तो वो 3488 किलोमीटर। कितना है? तो कुल सीमा की लंबाई उसकी कितनी है? तो 3488 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो म्यांमार से जो लगता है भारत का बॉर्डर, वो कितने किलोमीटर का लगता है सीमा? तो वो लगता है 1643 किलोमीटर। कितना लगता है? 1643 किलोमीटर का दोस्तों। और यहाँ पे जो नेपाल से लगता है भारत का बॉर्डर, ये वाला, ठीक है, ये पूरा मिला के जो बॉर्डर लगता है भारत से नेपाल का, ये तो नेपाल कंट्री है इतना में। ठीक है, ये पूरा, तो ये सीमा कितनी है? तो ये सीमा है 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो भूटान कंट्री है, भूटान से कितना सीमा लगता है भारत का? तो वो लगता है 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पे। और देख लेते हैं यहाँ पे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है भारत की? तो वो लगती है 4096.4 किलोमीटर। कितना? 4096.4 किलोमीटर दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सबसे जो लंबी सीमा लगी है वो किसकी लगी है? तो बांग्लादेश की लगी है। ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसकी सीमा कितनी है? 4096.4 किलोमीटर। तो आपने इसको देखा काफ़ी आसान तरीके से, आप इसको समझ गए होंगे। इसको याद करना हो अगर सीक्वेंस में, कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा, यानी इसको हम याद करें अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा होगा बांग्लादेश। ठीक है, सबसे बड़ा बांग्लादेश, उसके बाद होगा चाइना, फिर उसके बाद होगा पाकिस्तान, और फिर उसके बाद आएगा कौन? नेपाल। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। 55, तो आप 55 करके आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ये ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। ठीक है, और ये घटता हुआ क्रम है सीमाओं का। ठीक है, 55 इतने हो गए 4 कंट्री। उसके बाद से MBA, तो M से क्या हो जाएगा? म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, ये एक जनरल ट्रिक है, सबको पता होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से सीक्वेंस से आप याद कर सकते हैं सीमाओं का घटता हुआ क्रम। ठीक है, जो भारत से लगे हुए कंट्री उनका। ठीक है, तो यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे भूटान और यहाँ पे अफगानिस्तान। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि 55 में MBA किया। ठीक है, 55 में MBA किया, तो 55 हो गया बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, फिर उसके बाद MBA, तो म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, इसको करके आप ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप इसको आप देख लिए होंगे और इसको याद आप कर लिए होंगे, और ख़ुद आप अपने पेपर पर जो भी आपका कॉपी होगा उसको ड्राइंग करके और याद करते होंगे। ठीक है दोस्तों देख लेते हैं कि भारत के अंतिम सीमा पर कौन कौन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगला हमारा हेडिंग है कि भारत के अंतिम सीमा पर स्थित बिंदु। भारत के अंतिम सीमा पर स्थित बिंदु। दोस्तों देखिए, हम देखते हैं भारत के सबसे उत्तर में
जो भारत के सबसे उत्तरतम में जो बिंदु है यहाँ पे, उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। इसको यहाँ लिख देता हूँ, साफ रहेगा, इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो जो सबसे उत्तर में है ना भारत का जो बिंदु, उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो सबसे जो दक्षिण में जो पॉइंट है भारत का, वो है जो आप देखते हैं कि जो बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें का जो सबसे दक्षिण वाला जो द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसके पास में और नीचे एक द्वीप पड़ता है। ठीक है, छोटा सा पड़ता है काफ़ी। ठीक है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, और जो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन है? इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। अब देखते हैं जो भारत का एकदम पश्चिमतम जो बिंदु है वो है, यहाँ पे है गुजरात में गौरा मोता। ठीक है, गौरा मोता। ठीक है, और जो यहाँ पे भारत के सबसे पूर्वोत्तम जो बिंदु है वो यहाँ पे किबीथू। ठीक है, किबीथू ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, किबीथू। ठीक है, तो आप समझ गए कि भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पश्चिमतम जो बिंदु है बिल्कुल भारत का वो गौरा मोता है, और जो पूर्वोत्तम जो बिंदु है वो कौन है? वो किबीथू है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि की, जो मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि की, भारत की मुख्य भूमि, ये तो जन्म में हो गए थे। ठीक है, लेकिन अगर भारत की जो मुख्य भूमि है ये मेनलैंड, इसकी जो दक्षिणतम जो बिंदु है वो यहाँ पे पड़ता है, वो जिसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। आई होप इसको दोस्तों अब देखते हैं कि भारत के, ठीक ना, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों से भारत के कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। आई होप इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे तो पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान से कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे है गुजरात, तो गुजरात का ये वाला जो सीमा है, ये वाला ये लगता है पाकिस्तान से। ठीक है, यहाँ गुजरात हो गया, गुजरात। फिर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे राजस्थान, यहाँ तक जो है ये सीमा जो पड़ता है ये वाला, ये राजस्थान में पड़ता है, तो यहाँ पे लिखते हैं राजस्थान। ठीक है, फिर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पंजाब का सीमा लगता है, पंजाब का। ठीक है, फिर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन? तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, JNK, और ऊपर पड़ता है यहाँ तक ये पूरा लद्दाख का है, तो लद्दाख। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि पाकिस्तान से किस किस राज्य का और किस यूटीज का बॉर्डर लगता है। तो गुजरात का, राजस्थान का, पंजाब का, जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का बॉर्डर यहाँ पे लगता है पाकिस्तान से। ठीक है, चाइना से किन किन राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है बॉर्डर शेयर लद्दाख यूटी से। ठीक है, जो यहाँ पे लद्दाख संघराज्य क्षेत्र है इससे शेयर होता है। फिर उसके बाद से आते हैं तो ये राज्य पहला पड़ता है यहाँ पे, वो हिमाचल प्रदेश। इतना से जो बॉर्डर शेयर होता है चाइना से, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट है, इससे बॉर्डर लगता है। फिर उसके बाद से आते हैं इधर तो यहाँ पे उत्तराखंड पड़ता है। ठीक है, तो इससे लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्किम से लगता है, और यहाँ पे लगता है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो कुल 5 राज्यों से, ठीक है, कुल 5 राज्यों से नहीं, मतलब 4 राज्यों से और एक संघराज्य क्षेत्र से इसका बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश का। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसको सीमाएं हैं कौन कौन है, आपने इसको देखा। सबसे जो बड़ी सीमा लगेगी किसकी, राज्य की, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। फिर उसके बाद कौन होगा, तो उत्तराखंड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन होगा, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा। फिर उसके बाद से सिक्किम होगा। अब देखते हैं म्यांमार से भारत के कौन कौन राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे जो कंट्री है म्यांमार है, इतना भी। ठीक है, तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे नागालैंड,
फिर यहाँ पे मणिपुर, यहाँ मिजोरम, ठीक है। तो इसको हम सीक्वेंस देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है। सबसे अधिक सीमा लगती है वो इसकी लगती है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। फिर उसके बाद लगती है सीमा, सीक्वेंस बना देते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद लगती है सीमा मिजोरम की, तो मिजोरम। फिर उसके बाद लगती है सीमा किसकी, तो मणिपुर की, मणिपुर। फिर उसके बाद सीमा लगती है नागालैंड की, नागालैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से म्यांमार से भारत के राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो देख लेते हैं। पहले जो सबसे बड़ी जो राज्य सीमा लगाती है वह है वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद जो आती है दूसरे नंबर पर वह है त्रिपुरा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आती है वह है मेघालय, कौन है, मेघालय, ठीक है। फिर उसके बाद जो राज्य आता है उसका नाम है ये मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है असम, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश से हैं भारत के कौन कौन राज्य सीमा लगाते हैं, वो है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और यहाँ पे असम, ठीक है। तो ये कितने हुए, कुल 5 राज्य हुए जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नेपाल से कौन कौन राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। उनका भी सीक्वेंस जान लेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड का बॉर्डर लग रहा है नेपाल से, ठीक है। फिर यहाँ पे इतना में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और इतना में बिहार है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर यहाँ पर लगता है सीमा थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल लगता है नेपाल से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लगता है सिक्किम का नेपाल से। तो सबसे बड़ी सीमा किसकी हो गई, तो यूपी की हो गई। फिर उसके बाद बिहार की हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो सीमा हो गई वो उत्तराखंड की हो गई। फिर उसके बाद से सिक्किम की, फिर उसके बाद से वेस्ट बंगाल के दोस्तों, ठीक है। तो हम इसका सीक्वेंस यहाँ देख लेते हैं कि सबसे बड़ी सीमा किसकी हो गई, यूपी की जो नेपाल से लग रही है, फिर बिहार, फिर उत्तराखंड, फिर उसके बाद से सिक्किम, और फिर उसके बाद से क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे कुल 5 राज्यों की सीमा लग रही है ना नेपाल देश से। देखते हैं आप भूटान से किन किन राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे, यहाँ तो यह पूरा नीचे दिख रहा है, ये असम का रीजन है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, और यहाँ पे सिक्किम है, और यहाँ पे थोड़ी सी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, ये वाले जो सीमा है पश्चिम बंगाल की। तो हम सीक्वेंस की बात करें तो भूटान से किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो भूटान में पहला लगेगा यहाँ पे असम का, किसका, असम का सबसे बड़ा सीमा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लगेगा अरुणाचल प्रदेश का, किसका, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। फिर उसके बाद सीमा किसका लगता है, देखिए यहाँ पे, तो सिक्किम का। फिर उसके बाद सीमा लगता है वो वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भूटान से किस किस राज्यों की सीमाएं लगती हैं और उसका सीक्वेंस इस प्रकार से है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सीमा लगती है वो असम की लगती है, तो उसके बाद सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, फिर उसके बाद से सिक्किम की, और उसके बाद से वेस्ट बंगाल की सीमाएं साझा होती हैं दोस्तों। तो आपने देखा पूरा सभी कंट्री का कि किन पड़ोसी कंट्री से किस राज्य का, हमारे जो कंट्री के जो राज्य हैं किस राज्य की सीमाएं सदा होती हैं, उन सभी राज्यों को आपने देखा और उनको सभी आप सीक्वेंस में घटते बढ़ते क्रम में आपने देख लिया है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े राज्यों में है, ठीक है, वैसे शीर्ष 5 राज्यों को देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए पहले हमको ये भारत का मैप बनाना आना चाहिए। हम तो यहाँ आउटलाइन बना दिए हैं, लेकिन इसको हम इसमें स्टेट को फिलअप भी करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो इसको हम फिल करना शुरू करते हैं यहाँ से। ये दोनों क्या है, ये लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये दोनों क्या है, यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लगे, इसको 10 मिला देंगे, ठीक है।
फिर उसको ऐसे ले जाके ऐसे करके ऐसे मिला देंगे लोग। आई होप आप भी इसको ड्रॉ कर रहे होंगे साथ साथ में। इसको ऐसे करके यहाँ पे गोवा है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन स्टेट कहाँ पे है। उसके बाद से हम इसमें हम वो जांचेंगे कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे है लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख है, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है, फिर यहाँ पंजाब है, फिर यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे ये हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये सिक्किम है, ये इतना पूरा वेस्ट बंगाल है, ये असम पड़ता है इतना, ये मेघालय है, ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ठीक है। दोस्तों देखिए नीचे, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना है, ठीक है। तो इसको आपने देख लिया अभी पूरे स्टेट्स को। ऐसे आप भी बनाएंगे तो काफ़ी आपको लगेगा कि आप में कुछ इन्हेंस हुआ है। दोस्तों ऐसे आप बनाएंगे तो आप में लगेगा कि आप भी कुछ पढ़ाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पूरे स्टेट्स को हमने फिलअप कर लिया है। अब देखते हैं ये शीर्ष 5 वो राज्य कौन है जिनकी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहला पे आता है राजस्थान, कौन है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान जो है इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रहा है, ये उतना एग्जैक्ट मैप नहीं बना है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना होता है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किससे आता है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, तो महाराष्ट्र का आता है, महाराष्ट्र का आता है। फिर उसके बाद आता है कौन, उत्तर प्रदेश का, किसका, उत्तर प्रदेश का। फिर उसके बाद आता है क्या उसको क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद आता है गुजरात का, ठीक है। तो ये 5 शीर्ष जो राज्य हैं जिनके क्षेत्रफल क्या है भारत में सबसे ज़्यादा है। कौन कौन, तो सबसे अधिक किसका है, राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद उत्तर प्रदेश का, उसके बाद गुजरात का। दोस्तों ठीक है, अब देख लेते हैं शीर्ष ऐसे 5, ठीक है, क्या शीर्ष ऐसे 5 क्षेत्रफल वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात का यहाँ पड़ता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कौन पड़ता है, कच्छ, ठीक है। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है कौन है, तो कच्छ है, ठीक है। फिर उसके बाद पड़ता है यहाँ पे लद्दाख में इसकी जो राजधानी है लेह, ये पड़ता है, तो लेह पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद पड़ता है यहाँ पे राजस्थान में ही एक जिला है जैसलमेर। फिर उसके बाद आता है बीकानेर, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कौन, तो इसी राजस्थान में ही है बाड़मेर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये शीर्ष 5 जिलों का जो भारत के शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो हो गए कौन कौन, तो कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे दोस्तों, काफ़ी इसको भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी जो होता है कमीशंस उठा सकता है दोस्तों अब हम देखते हैं कि शीर्ष जो मतलब तटीय राज्य हैं जिनका तट सीमा जो सबसे लंबी है वो कौन कौन है। तो सबसे जो है अगर हम बात करें संघ राज्य क्षेत्र की, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इसकी जो तटीय सीमा है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है राज्यों की बात करें तो गुजरात की,
अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात का सबसे लंबा तटीय सीमा है, ठीक है, याद रखिएगा गुजरात का जो तटीय सीमा सबसे लंबा है। उसके बाद आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का, जो ये वाला तटीय सीमा है, ये वाला आंध्र प्रदेश का, ठीक है। सबसे बड़ा गुजरात का है राज्यों में बात करें, ठीक है। अगर शीर्ष बात करें भारत के जितना क्षेत्रफल है, उन क्षेत्रफल में राज्यों और यूटीज का लेकर कि किसका तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है, तो उनमें सबसे अधिक होगा अंडमान निकोबार का, फिर उसके बाद आएगा गुजरात का, फिर उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है, फिर उसके बाद किसका आएगा तमिलनाडु का, ठीक है, फिर महाराष्ट्र का और उसके बाद से केरल का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सीक्वेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम देखते हैं कि भारत में विदेशी जो क्षेत्र थे वो कौन कौन थे और उनको कहाँ से भारत में शामिल किया गया दोस्तों। तो आइए इसको देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन वो विदेशी क्षेत्र थे, वो विदेशी क्षेत्र कौन कौन थे। तो पहले जो पुर्तगाली क्षेत्र थे, पुर्तगाली क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें आता था, यहाँ पे है दादरा और नागर हवेली, ठीक है, यहाँ गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास में पड़ता है दादरा और नागर हवेली, ठीक है। तो दादरा और नागर हवेली, दादरा व नागर हवेली, ठीक है, प्लस ये पहला हो गया, ये दूसरा यहाँ पे दमन व दीव। हालांकि अभी ये क्या हुए हैं, ये दोनों मिला के एक हो गए हैं यूटी, ठीक है। तो पहले 9 थे, तो जब ये दोनों मिल गए तो अब 8 हो गए, कुल मिला के यूटीज कितने हो गए, तो 8 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पुर्तगाली क्षेत्र कौन थे जिनको भारत में शामिल किया गया था। तो दादरा नागर हवेली था, ये दमन दीव था, और तीसरा था गोवा, ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्रों को कहाँ से शामिल किया, तो पुर्तगाली क्षेत्र। इस क्षेत्र पर पहले हमारे देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था, इन सब क्षेत्रों पर किसका कब्जा था, तो पुर्तगालियों का कब्जा था, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, उसके बाद से इन सभी क्षेत्रों को भारत अपने अंदर लेना शुरू कर दिया, मतलब वहाँ से पुर्तगालियों को भगा दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र थे पहले भी और आज भी रहेंगे, ठीक है, वहाँ से हम कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि और कौन क्षेत्र थे किसके, तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्षेत्र थे, फ्रांसीसी क्षेत्र थे। तो कौन कौन थे उसको देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं अगर आपने नोट कर लिया हो तो। अगर आपने नोट कर लिया है तो उसको हम देखते हैं फ्रांसीसी क्षेत्र कौन कौन थे। फ्रांसीसी क्षेत्र, ठीक है। तो पहला अगर बात करें तो यहाँ पे था दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्षेत्र की तो कौन कौन थे, ठीक है। तो उसमें है पांडिचेरी, जो पांडिचेरी था, ठीक है, रीजन वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, ठीक है। और इसमें कराईकल जो था वो भी था, और यहाँ पे महे था, और एक और था यनम, ठीक है। तो ये जो रीजन्स थे ये फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। तो फ्रांसीसियों से भी क्या हुआ, हम इन सब क्षेत्रों को आपस में भारत में मिला लिए, ठीक है। तो ये सब जो पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के कब्जे में जो क्षेत्र थे भारत के, उसको फिर भारत में मिला लिया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि वो क्षेत्र भारत के मैप में कहाँ पे है अभी लोकेटेड, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो क्षेत्र थे वो कहाँ पे है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो पांडिचेरी है, यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ा है, ठीक है। तो पांडिचेरी जो अभी है वो तमिलनाडु में पड़ता है, और अभी ये क्या है, ये भी संघराज्य क्षेत्र है, ठीक है। ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये पांडिचेरी के अंदर ही आते हैं। पांडिचेरी जो है प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, ये तीनों आते हैं, कराईकल, महे और यनम। लेकिन ये क्षेत्र है कहाँ, तो यनम जो है वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे यनम पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो महे पड़ता है वो यहाँ पे केरल में पड़ता है, ठीक है। और जो कराईकल पड़ता है वो यहाँ पे तमिलनाडु में ही पड़ता है, लेकिन वो पांडिचेरी थोड़ा सा नीचे पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों क्षेत्र थे, ये कराईकल, महे और यनम, ये पांडिचेरी के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक संघराज्य क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। तो इतना समझिए। और जो पुर्तगाली क्षेत्र थे
ये दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है, और गोवा, यहाँ पे गोवा है और ये रीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पुर्तगाली थे उनका जो वर्चस्व था वो पश्चिम में था ज़्यादातर, और जो फ्रांसीसी थे और यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे बंगाल में, ठीक है, तो यहाँ पे इनका वर्चस्व था। तो इनसे, ठीक है, गोवा ले लिया गया, ठीक है, 1961 में गोवा ले लिया गया, ठीक है, और 1987 में गोवा को 25वां राज्य, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। एक अमेंडमेंट हुआ था 56 अमेंडमेंट, 56 56वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1987, ठीक है। तो भारत का गोवा 25वां राज्य बना दिया गया गोवा को, ठीक है, किनसे लेकर, पुर्तगालियों से छीनकर, समझ गए ना इसको आप। तो ये दमन दीव, दादरा नगर हवेली और गोवा किसके क्षेत्र थे, तो पुर्तगालियों के वो क्षेत्र थे दोस्तों, समझ गए दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं भारत से संबंधित यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे बंगाली खाड़ी में ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, और अंडमान निकोबार के सबसे जानते हैं कि नीचे में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन है, इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट के बगल में यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, नीचे इंदिरा पॉइंट के नीचे यहाँ पे सुमात्रा सा बड़ा सा इंडोनेशिया का द्वीप है, ठीक है, वो पूरा कंट्री आता है इंडोनेशिया का, ठीक है। तो सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया, और इस इंदिरा पॉइंट के बीच में जो मतलब चैनल है उसको बोलते हैं ग्रेट चैनल, ठीक है। ये चैनल होता है एक संकरा, एक जलमार्ग होता है उसको बोलते हैं चैनल, दो स्थलखंडों के बीच में जो संकरा जो जलमार्ग होता है पतला सा, सामान्यतः यहाँ पे दो स्थलखंड है और इसके मध्य जो जल का जो रास्ता है पतला सा संकरा, इसको बोलते हैं चैनल, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में जो बनता है चैनल उसको बोलते हैं क्या, ग्रेट चैनल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, अरब सागर में, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में कुछ आइलैंड्स हैं जैसे मिनिकॉय आइलैंड है, ठीक है। तो जो दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे ना अरब सागर में पड़ता है मालदीव, तो मालदीव और लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है इसके मध्य जो बनता है चैनल, ठीक है, इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, क्या बोलते हैं इसको, 8 डिग्री बोलते हैं चैनल, ठीक है। मतलब मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में जो बनता है चैनल उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो जल का जो मार्ग बनता है उसे क्या बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, यहाँ पे मान लेते हैं लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य में जो बनता है चैनल उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल, ठीक है, क्या बोलते हैं, 9 डिग्री चैनल। दोस्तों यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, यहाँ पे लघु अंडमान और यहाँ पे कार निकोबार के बीच में यहाँ पे एक चैनल है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। त्रिपुरा से जो लगता है बॉर्डर बांग्लादेश का वो 3 ओर से लगता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शून्य रेखा, क्या बोलते हैं, शून्य रेखा बोलते हैं इस लाइन को, ठीक ना। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत क्या है, उप महाद्वीप है, तो इसमें कौन कौन कंट्री आते हैं, जान गए होंगे कि पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, ठीक है, कितने कंट्री आते हैं, कितने, तो भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, कौन कौन, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। पॉइंट और सबसे जो उत्तर वाला अक्षांश है, मतलब इंदिरा पॉइंट से लेकर सबसे उत्तरी अक्षांश जो 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है, और सबसे जो दक्षिणतम जो बिंदु इंदिरा पॉइंट उस पर जो क्या बोलते हैं अक्षांश है उसका कितना मान होता है, तो उसका मान होता है 6 डिग्री 4 मिनट, यानी जो सबसे दक्षिणतम जो अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, से लेकर उत्तर में कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक जो अक्षांश है इसके मध्य में भारत का पूर्णतः विस्तार है, दक्षिणतम से लेकर भारत के उत्तरतम तक, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो विषुवत रेखा नीचे खींची गई होती है उस विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो दूरी होती है 876 किलोमीटर, कितनी होती है, 876 किलोमीटर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोस्तों भारत के कितने राज्य हैं, तो कुल मिला के 16 राज्य हैं, ठीक है, जिनकी जो सीमाएं लगती हैं वो पड़ोसी देशों से लगती हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से, और 2 यूटीज हैं जिनकी लगती है सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय रूप से, ठीक ना। दोस्तों जो सिक्किम है इसकी सीमा 3 कंट्री से लगती है, ठीक है, सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा लगती है वो 3 कंट्री से, कौन कौन, यहाँ पे नेपाल से, यहाँ पे ऊपर चाइना से और बगल में भूटान से, ठीक है, तो इतने कंट्री की इसकी सीमा लगती है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानना हमारे लिए। फ्रेंड्स आई होप आप ये सब समझ गए होंगे और जान गए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और
बेल घंटी प्रेस करके उसको नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा दोस्तों। चलते मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।